कुछ होती है, बस बस सेफ सेफ जॉब जॉब मिल मिल जाए, जाए, बैंक में एफडी एफडी करा दूं, थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल म्यूचुअल फंड फंड डाल दूं और और रिटायरमेंट तक समहाउ समहाउ निकल जाए। लेकिन लेकिन इसी इंडिया में अंबानी, अदानी, टाटा, इंफोसिस, विप्रो विप्रो जैसी जैसी कंपनीज कंपनीज खड़ी खड़ी हो हो जाती जाती हैं। हैं। क्या क्या उन्होंने उन्होंने बैंक बैंक एफडी एफडी में पैसा डालकर एम्पायर एम्पायर बनाया? नहीं, नहीं। उन्होंने उन्होंने सोचा सोचा एसेट्स एसेट्स क्रिएट क्रिएट करो, करो, इनकम इनकम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो करो और और अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज ग्रैब ग्रैब करो। करो। दोस्तों दोस्तों सोचना सोचना जरा, जरा, क्या क्या आप आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी वही स्ट्रगल करें जो आपने किया है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी अगली जनरेशन भी ईएमआई और लोन्स के बोझ टेल दब जाए? या फिर आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो अपने फैमिली को फाइनेंशियल फ्रीडम दे सके? अगर आंसर है हाँ, मुझे चेंज लाना है, तो आपको आज ही अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। क्योंकि सिर्फ मेहनत करने से कोई रिच नहीं बनता, सही डायरेक्शन में काम करने से बनता है। अब सवाल उठता है, अगर अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं तो हमें कौन से एसेट्स बनाने चाहिए? हम कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे हमारा पैसा हमारे लिए काम करे? यही मैं आपको बताने वाला हूँ इस पूरी सीरीज में। स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे वो 8 एसेट्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले याद रखो एक बात, रिच बनने के लिए सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। सोच बदलो, आदतें बदलो और सीखो कि पैसा कैसे ग्रो किया जाता है। क्योंकि अगर आज आप वही कर रहे हो जो बाकी 99% लोग कर रहे हैं, तो आप भी वहीं रहोगे जहां वो हैं। लेकिन अगर आपने सोचना शुरू कर दिया 1% लोगों जैसा, तो यकीन मानो एक दिन आप भी उसी 1% में खड़े होंगे। दोस्तों, गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसा नहीं है, फर्क है सोच का, फर्क है एक्शन का। तो तैयार हो जाइए। अब हम सीखेंगे कि एसेट्स कैसे बनाए जाते हैं और पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा। क्योंकि अब टाइम आ गया है स्ट्रगल वाली जिंदगी से निकलकर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने का। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आप अपने इमरजेंसी फंड के लिए कितना सुरक्षित रखना चाहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके पैसे को स्मार्टली ग्रो करने की स्ट्रेटजीज लाते रहते हैं। गरीब सिर्फ पैसे बचाता है जबकि अमीर एसेट्स क्रिएट करता है। अब सवाल है, एसेट्स बनाना कैसे शुरू करें? लोग कैश को गलत समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अरे भाई आपने तो कहा था कि बैंक में पैसे मत रखो और अब खुद कैश की बात कर रहे हो। बिल्कुल सही, लेकिन फर्क है बैंक में पैसा पार्क करना और अपने पास कैश रेडी रखना, दो अलग बातें हैं। देखो, जब आप बैंक में पैसा डालते हो तो आपको मिलता है मुश्किल से 3-4% का इंटरेस्ट। लेकिन इन्फ्लेशन हर साल 7-8% की स्पीड से बढ़ रहा है। इसका सिंपल मतलब है बैंक में पैसा डालकर आप उसे ग्रो नहीं कर रहे, बल्कि स्लोली उसका वैल्यू कम कर रहे हो। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आपने इसे बैंक एफडी में डाल दिया, तो 1 साल बाद ये 1,04,000 रुपए बन सकता है। लेकिन उसी साल इन्फ्लेशन अगर 8% बढ़ा तो आपकी परचेसिंग पावर सिर्फ 92,000 रह जाएगी। मतलब दिखने में तो पैसा बढ़ा पर असलियत में घट गया। अब सुनो, अमीर लोग क्या करते हैं? वो जानते हैं कि दुनिया में हर वक्त अपॉर्चुनिटीज आती जाती रहती हैं। स्टॉक मार्केट गिरा, उनके पास कैश रेडी है, वो सस्ते दामों पर शेयर्स खरीद लेते हैं। प्रॉपर्टी क्रैश हुई, उनके पास कैश है, वो जमीन या घर उठा लेते हैं। कोई नया बिजनेस शुरू हुआ, उनके पास कैश है, वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। और यही फर्क है दोस्तों, मिडिल क्लास पैसा बचाकर बैंक लॉकर में रखता है, रिच लोग कैश रेडी रखते हैं अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए। सोचो, आपके मोहल्ले में एक दुकान है जिसकी ओनर को अर्जेंट पैसा चाहिए और वो शॉप मार्केट प्राइस से कम में बेचने को तैयार है। अब 2 लोग हैं, पहला आदमी बैंक एफडी में पैसा डालकर खुश है। शाम 7 बजे के बाद ना आप पड़ोस के किसी भी घर में चले जाएं, आपको एक ही आवाज सुनाई एपी ने पास कैश रेडी रखता है, किसके पास चांस है वो शॉप खरीदने का? ऑब्वियसली दूसरे आदमी के पास। और कुछ सालों में वही शॉप उसकी फैमिली के लिए लैक्स ऑफ इनकम जनरेट करेगी। यही रीजन है कि अमीर लोग कहते हैं रिच वही बनते हैं जो सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी पकड़ते हैं। आपने सुना होगा कि इंडिया में लोग एक दूसरे को उधार देते हैं और उस पर हाई इंटरेस्ट कमाते हैं। ये काम सिर्फ गांव या छोटे कस्बों तक लिमिटेड नहीं है। आजकल बड़े शहरों में भी मिडिल क्लास लोग ये काम करने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास RS5 लाख कैश पड़ा है और कोई आदमी आपको कहता है कि उसे अर्जेंटली पैसा चाहिए, आप उसे 2% मंथली इंटरेस्ट पर लोन दे सकते हो। मतलब हर महीने 8-10 हज़ार सिर्फ बैठे बैठे आपके खाते में आएंगे। अब आप सोचो,
बैंक एफडी में डालते तो साल भर में 20-25 हजार मिलता, लेकिन कैश रेडी रखकर लोन देने से आप साल भर में 1,20,000 रुपए कमा सकते हो। यही डिफरेंस है स्मार्ट और एवरेज आदमी की सोच का। अमीरों की स्ट्रेटजी वॉरेन बफेट, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, ये सब बड़े बिजनेसमैन क्यों हमेशा अपने पास कैश रखते हैं? क्योंकि जब भी मार्केट क्रैश होता है वो डरते नहीं, बल्कि मुस्कुराते हैं और कहते हैं अब हमारी खरीदारी का टाइम है। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में जब पूरी दुनिया घबराई हुई थी, वॉरेन बफेट ने बिलियंस इन्वेस्ट किए और कुछ सालों बाद वही पैसा कई गुना बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उनके पास कैश रेडी था। अब सवाल है, आम आदमी कैश का सही इस्तेमाल कैसे करे? तो सिंपल फॉर्मूला है, 1, इमरजेंसी फंड बनाओ। कम से कम 6 महीने के खर्चे जितना पैसा हमेशा लिक्विड फॉर्म, कैश या इजीली विड्रॉवेबल इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। 2, अपॉर्चुनिटी फंड बनाओ। अपने इनकम का छोटा हिस्सा बैंक में सेव मत करो, बल्कि कैश फॉर्म में रेडी रखो ताकि किसी सही मौके पर इन्वेस्ट कर सको। 3, डिसिप्लिन सीखो। कैश रखना मतलब वेस्ट करना नहीं है। अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो वही कैश बेवजह खर्च हो जाएगा। दोस्तों सोचो, अगर आपके पास आज कैश रेडी है और कल कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अगर उस वक्त कैश नहीं हुआ तो आप सिर्फ पछताओगे। मिडिल क्लास लोग हमेशा कहते हैं, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं ये लैंड खरीद लेता, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं स्टॉक क्रैश में इन्वेस्ट कर लेता। लेकिन अमीर लोग कभी ये काश नहीं कहते, क्योंकि उनके पास हमेशा कैश रेडी रहता है। कैश को सिर्फ बचाने के लिए मत रखो, उसे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए रेडी रखो। बैंक में पैसा डालकर इन्फ्लेशन से हारने से अच्छा है कैश रेडी रखो और उसे सही मौके पर यूज करो। याद रखो, दुनिया में अमीर वही बनते हैं जो सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी पकड़ लेते हैं। दोस्तों, अगर हम भारतीयों की सोच देखें तो इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला नाम क्या आता है? ज़मीन जायदाद यानी रियल एस्टेट। हमारे पेरेंट्स, दादा दादी हमेशा यही कहते आए हैं, बेटा जमीन लो, घर लो, प्रॉपर्टी लो, ये कभी वेस्ट नहीं जाती। और सच भी है, रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट है जो न सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म में रिच बनाता है, बल्कि आपको एक अलग लेवल की सिक्योरिटी देता है। रियल एस्टेट इतना स्पेशल, 1, टैंजिबल एसेट है। आप इसे छू सकते हो, देख सकते हो। स्टॉक की तरह ग्राफ पर चढ़ता उतरता नहीं दिखता, यानी मानसिक शांति भी मिलती है। 2, वैल्यू बढ़ती रहती है। शहरों में तो हर साल प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती हैं। गांव कस्बों में भी रोड्स, फैक्ट्रीज, स्कूल्स आते ही जमीन की कीमत आसमान छूने लगती है। 3, रेंटल इनकम देता है। प्रॉपर्टी लेने का मतलब सिर्फ कीमत बढ़ना नहीं है। अगर आप उसे रेंट देते हो तो हर महीने की पैसिव इनकम शुरू हो जाती है। मान लो आपने 2010 में किसी टियर 2 शहर जैसे इंदौर, जयपुर, लखनऊ में 20 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा। आज 2025 में वही फ्लैट कम से कम 870 लाख का हो चुका है। सिर्फ वैल्यू ही नहीं बढ़ी, बल्कि अगर आपने उसे रेंट पर दिया होता तो पिछले 15 सालों में आपने करोड़ों का किराया कमा लिया होता। यही वजह है कि भारत के मिडिल क्लास लोग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अपनी पूरी सेविंग्स, लोन्स और सालों की मेहनत लगा देते हैं। गांव में अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है और वहां अचानक हाईवे बन जाए तो जमीन की कीमत 10x बढ़ जाती है। शहर में एक छोटी सी दुकान भी हर महीने 20-30 हजार रुपए किराया दे सकती है। मतलब जमीन कभी धोखा नहीं देती। अमीरों का गेम, रियल एस्टेट से पैसा बनाने का तरीका। लिख लीजिए लाल किताब का पॉइंट नंबर